और पोजीशनिंग ऐसी है कि मंदड़ियों की ग्रिप थोड़ी सी बढ़ रही ऐसा लगता है। एक चौथाई वाला अब 1/3% दबाव के साथ भारतीय बाजार शुरुआत करता हुआ 100 पॉइंट कमजोर, वो 1/4 वाला अब आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। 110 अंकों की कमजोरी, 24,650, 640 पिछले 2 हफ्ते के दायरे के लोअर एंड को चैलेंज कर रहे हैं। इनफैक्ट तोड़ दिया है हमने, ये ध्यान रखिएगा। 100 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत हो रही है। निफ्टी बैंक फिर भी एक शेड बेहतर है, वो डेटा हाईलाइट भी कर रहा था, आज सुबह चर्चा भी हो रही थी। 1/4% दबाव के साथ निफ्टी बैंक दबाव में है, लेकिन 1/4%। तो फिर निफ्टी पे इस तरह का एडिट प्रेशर क्यों है? रिस्पॉन्सिबल है आईटी, एक और हैवी वेट 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। तो दिक्कत भरी शुरुआत हो रही है। 24,600 किसी भी वक्त, अरे छोड़िए निफ्टी रखिए स्क्रीन पे, 24,600 किसी वक्त उसी के इर्द गिर्द फ्लर्ट करते हुए हम लोग 24,600 का अब तक तो संभाल लिया हमने, 625 630 के आसपास के जोन चलिए, लेकिन फिर भी आधे % कमजोर। निफ्टी बैंक 1/4%, 1/4 वाला अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा निफ्टी आईटी में पेन बढ़ रहा है, 1% वाला 7% के दबाव में। और ये लीजिए 2/3% दबाव, 24,600 के नीचे भारतीय बाजार स्लिप होता हुआ। खराब ओपनिंग, काफी खराब ओपनिंग होती हुई लग रहा था गिफ्ट निफ्टी के संकेत, और जिस तरह का ग्लोब के सारे समीकरण थे उसको देखते हुए कि ये मामला गड़बड़ाएगा। इंडिया विक्स कंफर्ट में आ रहा था, फ्राइडे को भी 16 के आसपास आ गया था, 2% दबाव। लीजिए सारे समीकरण बदल गए, 8.8% का जंप, 17.25 के ऊपर डर का इंडेक्स इंडिया विक्स इस समय कामकाज करता हुआ। चलिए मिड कैप स्मॉल कैप एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद निफ्टी है 600 के नीचे ही कामकाज करता हुआ। मिड कैप्स 1/3% का दबाव, स्मॉल कैप्स 1/3%। फिर भी ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स वैसे ऑफ लेट पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्म कर भी रहे हैं, आज भी एटलीस्ट अब तक तो। लेकिन ब्रॉडर मार्केट को क्या है, चाल चलने में भी थोड़ा समय लगता है, इसीलिए बहुत इनिशियली रुझान देखने नहीं चाहिए। फिर भी 1:1 का रेशियो है। इवनली पॉइज्ड ब्रॉडर मार्केट्स का इशू अब तक नहीं है, इशू है इंडेक्स लेवल पे, हैवीवेट्स के लेवल पे, वहां पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली। निफ्टी बैंक जो 1/4% ऊपर खुला था, अब आधे % के दबाव पे। आईटी एक वाला 1.25% पे, और ये तो रुक नहीं रहा भाई साहब। ये 2/3% का दबाव, 160 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। अब लेके चलता हूं सेक्टोरल हीट मैप पे। कौन से सेक्टर्स, कुछ प्रोमिनेंट सेक्टर्स तो मैंने यही दिखा दिए। बैंक्स 0.5%, फाइनेंशियल्स 2/3% चमका हुआ है। पिछले हफ्ते भी गजब था, इस हफ्ते भी अच्छा कर रहा है। 1/4% सरकारी बैंक्स का इंडेक्स है। डिफेंस स्टॉक्स 0.5% दबाव में, ठीक है चलता है। मेटल्स मूड बिगड़ा हुआ है, सेंटिमेंट नेगेटिव था, 1.25% का दबाव। एफएमसीजी बेहतर फेयर कर रहा है, आधे % ऊपर कामकाज करता हुआ। आईटी अप फ्रंट देखा था हमने, 1.25% का दबाव। ऑटो के नंबर्स अच्छे होंगे, लार्जली अच्छे होंगे, लेकिन पॉकेट 2/3% दबाव के साथ ट्रेड कर रही है। फार्मास्यूटिकल्स 0.5% कमजोर, काफी सारी खबरें हैं इंडिविजुअल फार्मा स्टॉक्स पे, इसीलिए भी। खैर रियल्टी फ्लैट, ऑयल एंड गैस 0.5% का दबाव। कच्चा तेल इंच अप कर रहा है रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बीच में, हॉर्मज़ से सुबह चर्चा भी हुई थी अपनी। कैपिटल गुड्स 2/3% का दबाव। तो सिर्फ एफएमसीजी और सरकारी बैंक्स 2 पॉकेट जो आउट परफॉर्म कर रही हैं, बाकी लार्जली अक्रॉस द बोर्ड दबाव के साथ कामकाज। लाइए निफ्टी को उसके बाद लेके चलिए मुझे हीट मैप की तरफ। 50 इंडिविजुअल स्टॉक्स का मूड वहीं दिखा दीजिए, 2/3% दबाव, ठीक है। आइए 50 स्टॉक्स का रुझान दिखाता हूं। भाई साहब मूड बिगड़ा हुआ है, 2/3 से ज्यादा स्क्रीन इन रेड है। चल क्या रहा है? अपोलो हॉस्पिटल्स इन लाइन, अच्छे नंबर्स, टॉप गेनर। एफएमसीजी आउट परफॉर्म कर रहा है भाई साहब। एचयूएल, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ये सब बढ़िया करते हुए आज की ट्रेडिंग सेशन में। ऑटोज में आइशर के अच्छे नंबर्स में तो पॉजिटिव रिएक्शन है, बाकी कोई ऑटो ऐसा ऊपर दिख नहीं रहा है मुझे, तो सदा हुआ सा रिस्पॉन्स है ऑटोज में। इंडेक्स देखा भी था हमने, 2/3% दबाव। लाइए सीधे चलते हैं बाकी दबाव। हिंडाल्को, टाटा स्टील पोस्टर बॉयज हो गए टैरिफ बढ़ने के। ग्लोबल प्लेयर्स दोनों सबसे ज्यादा दबाव दिखाते हुए। लार्सन एंड टूब्रो आज मुनाफा वसूली आ रही है तगड़ी वाली, 1.5% दबाव में, जबकि इसके लिए खबरें अच्छी हैं, चाहे वो जीडीपी में केपेक्स की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से फ्राइडे को आया हुआ फैसला हो, सब इनके फेवर में था। लेकिन एलएनटी का हाल देखिए। एक और हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, कहां लार्सन एंड टूब्रो 1.5%, कहां रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% के दबाव के साथ। एक और दिक्कत, एक और हैवीवेट इन्फोसिस 1.25% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। तो ये इस तरह के हैवीवेट जब परफॉर्म नहीं करें तो बाजार चलेगा कैसे बेचारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस, जोड़ दीजिए उसमें एचडीएफसी बैंक 1% कमजोर। ये वो मैसिव हैवीवेट्स हैं जो 1% से ज्यादा के दबाव के साथ इनिशियल टिक्स में इस समय आपको नजर आएंगे। इसीलिए निफ्टी का संभलना मुश्किल है अगर ये हैवीवेट्स ऐसे ही बिहेव करेंगे। लाइए जरा निफ्टी, ये रहा, बिल्कुल ठीक है, 250 पॉइंट दबाव वीरू,
24 560 570 के जोन्स पे हम वो 24 400 24 500 मेरे ख्याल से पुट राइटर्स वहां पे जाके नीचे जाके वहां संभलने की, वो उस फ्लोर को डिफेंड करने की तैयारी कर रहे थे, हम उसी फ्लोर को चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। कैसी लग रही है